राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही व्रत रखने से संतान सुख मिलता है। ये व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है, वहीं दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष में। पौष माह में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, इसलिए ये व्रत और भी खास हो गया है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी होती है। इस तिथि पर पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु, लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान ग्रंथों में है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं या जिनको संतान रूप में पुत्र की इच्छा हो, उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों पर चलने की मान्यता है। व्रत से एक दिन पूर्व ही सात्विक भोजन करना आप प्रारंभ कर दें। पुत्रदा एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान गणेश और फिर विष्णु, लक्ष्मी जी की पूजा करें। साथ ही शंख में दूध भरकर श्री कृष्ण का भी अभिषेक करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। फूल, अबीर, गुलाल, इत्र आदि से पूजा करें। इसके बाद आप दीपक जलाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें। मौसमी फलों के साथ आंवला, लौंग, नींबू, सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना है और यदि संभव ना हो तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। रात को जहाँ पर आपने चौकी लगाई है, जो मूर्ति स्थापित की है, कोई तस्वीर स्थापित की है आपने, वहाँ पर आपको जागरण करना है। भगवान के भजन गाएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोज कराएं। इसके बाद ही आपको उपवास खोलना है। इस तरह व्रत और पूजा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों की संतान पैदा होने के बाद मृत हो जाती है या स्त्री का गर्भपात हो जाता हो, वे इस एकादशी के दिन व्रत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में चांदी के लोटे से कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर चढ़ाएं। पीपल के तने पर 7 बार मौली लपेटकर संतान की अच्छी सेहत की प्रार्थना करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को साथ में व्रत रखना चाहिए। आपको अपने घर पर हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है, जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत के अंतिम पर्व को हरिवंश पर्व या फिर हरिवंश पुराण कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। पुत्रदा एकादशी को आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। पुत्रदा एकादशी के अलावा आपको गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करनी है। केले की जड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र के शुभ प्रभाव से भी संतान सुख मिलता है। एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करके किसी पवित्र नदी, सरोवर में, अन्यथा तुलसी या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान का भी महत्व है। दीपदान करने के लिए आटे के छोटे छोटे दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल या घी डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। साथ ही जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कहते हैं कि प्राचीन काल में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी।
वह महल, वैभव सब कुछ होने के बाद भी संतान न होने से दुख से चिंतित रहता था। कुछ समय बाद वह अपनी समस्या के निवारण के लिए भटकते हुए मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां उसे इस एकादशी के महत्व के बारे में ऋषियों ने बताया था। जब राजा ने यह व्रत किया तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। संपूर्ण कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी कौन सी तिथि पर रहेगी और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पौष शुक्ल एकादशी की तिथि शुरुआत होगी 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2024 को शाम को 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं विष्णु पूजन के समय की। तो यह समय रहेगा प्रातः 8:34 से दोपहर 12:32 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो है उसका समय रहेगा 22 जनवरी मतलब अगले दिन 22 जनवरी प्रातः 7:14 से प्रातः 9:21 पर। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।